डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अतिभारण तथा लघुपथन। अतिभारण को हम इंग्लिश में ओवरलोडिंग कहते हैं। अब ये जो वर्ड है ओवरलोडिंग, आपने दैनिक जीवन में काफ़ी सुना होगा। जैसे हम ये कहते हैं कि किसी व्हीकल जैसे ट्रक के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा वजन भरना, किसी गाड़ी के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा सवारियाँ बिठाना, तो उनको हम क्या कहते हैं? ओवरलोडिंग। उसी प्रकार से जब हम विद्युत परिपथ की बात करते हैं तो हमारे घरेलू विद्युत परिपथ के अंदर भी दो जो सबसे बड़ी समस्याएं आती हैं, क्या क्या होती हैं? अतिभारण और लघुपथन। तो अतिभारण क्या होगा? किसी विद्युत परिपथ के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा विद्युत धारा का मान विद्युत धारा को प्रवाहित करना। यदि किसी विद्युत परिपथ के अंदर एक निश्चित मान से ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? अतिभारण। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि हमारे जो घरेलू विद्युत परिपथ है उसमें हम दो प्रकार के विद्युत साधित्र यूज करते हैं। एक तो वो जो कम शक्ति वाले होते हैं, जैसे पंखा है, बल्ब है, टीवी है, इनको हम बोलते हैं लो पावर वाले। एक वो जो हाई पावर वाले, जैसे हीटर है, गीजर है, इलेक्ट्रिक रोड है, वो कौन से होते हैं? हाई पावर वाले। अब अतिभारण क्या होता है? देखो हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। तो देखो अतिभारण की परिभाषा क्या होगी? किसी विद्युत परिपथ के अंदर निश्चित धारा के मान से ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित करना अतिभारण कहलाता है। किसी भी विद्युत परिपथ के अंदर हर विद्युत परिपथ के अंदर उसके एक निश्चित धारा का मान होता है। यदि हम उस निश्चित धारा के मान से ज्यादा धारा को प्रवाहित करते हैं उसको हम अतिभारण कहते हैं। अब अतिभारण के कारण से जो समस्याएं आती हैं हम उसकी बात करेंगे। क्या क्या समस्याएं आती हैं? जैसे मान लो हमारे पास में कोई विद्युत परिपथ उसके अंदर मान जो विद्युत धारा का मान है वो है 5 एम्पियर। अब इस 5 एम्पियर वाले विद्युत परिपथ के अंदर जैसे मान लो हम कोई हाई पावर जैसे कोई हीटर हम प्रयोग करते हैं। हीटर की मान लो जो शक्ति है वो है 2000 वाट का हीटर हम प्रयोग करते हैं। तो ये जो 2000 वाट का जो हीटर होता है इसका रेजिस्टेंस होता है लगभग 25 ओम। तो ये जो हीटर है देखो इसके अंदर कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी? अब यदि हम ये फार्मूला प्रयोग करें V बराबर आई आर, तो I बराबर क्या होगा? V बटे R। हीटर को वोल्टेज या विभवांतर कितना दे रहे हैं? 220 वोल्ट, और इसका प्रतिरोध कितना है? 25। तो यह है लगभग 8.8 एम्पियर, या यूं कहते हैं लगभग 9 एम्पियर विद्युत धारा। इस यदि हम किसी परिपथ के अंदर हीटर लगा रहे हैं 2000 वाट का, तो उस सर्किट के अंदर विद्युत धारा कितनी प्रवाहित होगी? 9 एम्पियर। और उस सर्किट का जो मान है उसका निश्चित मान कितना है कि उसमें मैक्सिमम धारा कितनी प्रवाहित हो सकती है? 5 एम्पियर। हमने क्या किया? उसमें हीटर लगा दिया, कितने का? 9 एम्पियर का। क्या हो गया? ओवरलोडिंग हो गई। अतिभारण मतलब जो विद्युत परिपथ था उसके ऊपर जरूरत से ज्यादा भार आ गया, इसलिए क्या कहते हैं? इसको हम अतिभारण कहते हैं। अब एक तो कारण ये है अतिभारण का। दूसरा जो कारण है, जो अतिभारण के कारण बता रहा हूं आपको, कि जो दूसरा कारण क्या हो सकता है? यदि किसी विद्युत परिपथ के अंदर हम एक से ज्यादा हाई पावर वाले इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विद्युत साधित्र यूज करते हैं, ज्यादा शक्ति वाले विद्युत साधित्र यूज करते हैं एक ही विद्युत परिपथ के अंदर। जैसे मान लो मेरे पास में ये एक प्लग है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? मान लो हमने एक इंस्ट्रूमेंट कोई विद्युत साधित्र यहाँ लगा दिया, दूसरा सामने लगा दिया, तीसरा इसके ऊपर लगा दिया। क्या होगा? हमने 3 विद्युत साधित्रों को, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को
एक साथ समांतर में जोड़ दिया, ये तीनों किस में जुड़ेंगे? समांतर में जुड़ेंगे। तो जैसे ही हमने एक साथ बहुत सारे उच्च शक्ति वाले विद्युत साधित्रों को समांतर में जोड़ देते हैं तो परिपथ के अंदर भी बहुत ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तब भी क्या होता है? ओवरलोडिंग या अतिभारण। तो दो कारण हो गए इसके। या तो हम क्या करें कि किसी विद्युत परिपथ के अंदर ज़्यादा शक्ति वाला विद्युत साधित्र प्रयोग कर लें, या फिर एक साथ बहुत सारे ज़्यादा पावर वाले हाई शक्ति वाले विद्युत साधित्र प्रयोग कर लेते हैं। तो क्या होगा? उस विद्युत परिपथ के अंदर जरूरत से ज़्यादा, उसके मान से ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसको हम कहते हैं अतिभारण। अब अतिभारण के कारण से जो समस्या होती है, प्रॉब्लम क्या आती है, इसके जो प्रभाव है, क्या होते हैं अतिभारण के प्रभाव? जो इंसुलेशन है, जिसको हम आवरण कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि परिपथ के अंदर हम लाल रंग के तार प्रयोग करते हैं, हरे रंग के, काले रंग के। तो जो लाल रंग का जो प्लास्टिक का जो आवरण है, जब विद्युत परिपथ के अंदर जरूरत से ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो हम ये कह सकते हैं कि जूल के तापन नियम के अनुसार उस परिपथ के अंदर बहुत अधिक ऊष्मा हीट उत्पन्न होती है। उस हीट के कारण से, ऊष्मा के कारण से वो जो आवरण है, जो इंसुलेशन है, वो पिघल जाती है, टूट जाती है। वो टूटने के कारण से क्या होगा? जो हमारा लाइव वायर, जिसको हम विद्युतमय तार और जो उदासीन तार, हमारे विद्युत परिपथ के अंदर दो प्रकार के वायर हमने कल पढ़े थे, विद्युतमय तथा उदासीन। जब किसी विद्युत परिपथ के अंदर जरूरत से ज़्यादा, निश्चित मान से ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो हम ये कहते हैं कि मान लो हमारे घर के अंदर ये दो वायर थे, एक को हमने कह दिया लाइव और दूसरा कौन सा है? न्यूट्रल, विद्युतमय, और ये कौन सा? उदासीन। जब इनकी इंसुलेशन, इनकी जो आवरण है, प्लास्टिक हट जाती है तो क्या होगा? ये दोनों तार सीधे संपर्क में आ जाते हैं। जैसे ही सीधे तार संपर्क में आते हैं तो क्या होता है? ये जो विद्युत परिपथ है ये शॉर्ट हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? शॉर्ट सर्किट या लघु पथन। तो क्या होगा दूसरा? लघु पथन। लघु पथन का मतलब, तो लघु पथन की परिभाषा क्या हो जाएगी? यदि विद्युतमय तार तथा उदासीन तार सीधे संपर्क में आते हैं तो क्या होता है? परिपथ के अंदर अचानक से विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? लघु पथन। तो देखो क्या बताया मैंने कि मान लो हमारे पास में ये कहते हैं कि ये न्यूट्रल वायर और ये क्या है? लाइव या विद्युतमय तार। तो क्या होता है? हमने ऊपर पढ़ा था अतिभारण। अतिभारण के कारण से इनकी जो आवरण है वो हट जाता है और ये दोनों तार सीधे संपर्क में आ जाते हैं। उसके कारण से क्या होगा? इस सर्किट के अंदर विद्युत धारा अचानक से बढ़ जाती है। इसको हम क्या कहते हैं? लघु पतन। विद्युत धारा अचानक से बढ़ने के कारण से हम ये कहते हैं कि सीधे करंट को आगे जाना था, लेकिन ये दोनों यहीं पर ही टच हो जाते हैं, सीधे संपर्क में आ गए। हमारा जो सर्किट है, जो विद्युत परिपथ है, वो क्या हो गया? छोटा हो गया। इसलिए इसका नाम क्या है? शॉर्ट सर्किट। अब शॉर्ट सर्किट के कारण से क्या हुआ? परिपथ के अंदर विद्युत धारा का मान एकदम से बढ़ता है। अब विद्युत धारा का मान जब एकदम से बढ़ेगा तो उस सर्किट के अंदर, उस परिपथ के अंदर एकदम से हीट या ऊष्मा उत्पन्न होती है। उसके कारण से आप देखो इसके जो प्रभाव हैं, हम ये कह दें कि जो लघु पतन है इसके दुष्प्रभाव क्या होंगे? सबसे बड़ी जो मेजर प्रॉब्लम है वो होती है आगजनी। सबसे बड़ी जो मेजर प्रॉब्लम क्या होती है? आगजनी। मतलब जैसे ही दोनों तार सीधे संपर्क में आएंगे, सर्किट के अंदर विद्युत धारा का मान बढ़ेगा और जो हमारे जो तार है, आपने देखा होगा कई बार कि जब दो तार टच हो जाते हैं तो उनमें क्या होती है? स्पार्किंग, चट चट की आवाज़ आती है या स्पार्किंग दिखती है हमें। उसी स्पार्किंग के कारण से घरों में, दुकानों में, बड़ी बड़ी जो फैक्ट्री, हम अखबार में पढ़ते हैं कि शॉर्ट सर्किट के कारण से दुकानों में आग लगी, घर में आग लगी, फैक्ट्री में आग लगी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है उसकी आगजनी। और दूसरा जो प्रभाव क्या होगा?
कि हमारे घर के अंदर जो भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, विद्युत साधित हैं, वो सारे के सारे खराब हो सकते हैं। तो ये है इसके दुष्प्रभाव लघुपतन के। अब इसके लघुपतन के जो कारण है, लघुपतन किस किस कारण से होता है, देखो इसके कारण हमने क्या क्या कारण है। एक तो हमने ये पढ़ा अति भारण, ओवरलोडिंग के कारण से। दूसरा जो कारण होता है वो होता है कमजोर तार। यदि हम जो वायर यूज करते हैं उनकी जो प्लास्टिक है वो हल्की हो, तार कमजोर हो, तो क्या होता है वो प्लास्टिक हट जाती है, कट जाती है कुछ समय के बाद में, और दोनों तार टच होना शुरू हो जाते हैं, कमजोर तार। तीसरा जो कई बार क्या होता है, जो आपूर्ति वोल्टेज जहां से हमें विद्युत धारा की सप्लाई होती है, आपूर्ति वोल्टेज में खराबी हो। यदि हमारे पास हमारे घरों में जहां से विद्युत धारा की सप्लाई आती है, आपूर्ति वोल्टेज है, वहीं से ही दिक्कत आती है, वहीं उसी में खराबी हो, तो भी क्या होता है लघुपतन। अब देखो लघुपतन के कारण से जो हानियां होती हैं उससे हम कैसे बच सकते हैं। उससे बचने के लिए हमने पिछले वीडियो में काफी डिटेल में पढ़ा था फ्यूज, एक सुरक्षा युक्ति फ्यूज को हम प्रयोग करते हैं, और फ्यूज और दूसरा आजकल कौन सा यूज करने लगे, एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये क्या होते हैं सुरक्षा के उपाय। और जो एक उपाय और कौन सा था, अर्थिंग वाला, भू संपर्क तार वाला। तो ये प्रयोग करके हम जो इस प्रकार की जो समस्या है उनसे हम बच सकते हैं। तो फ्यूज किस प्रकार से कार्य करता है, इसको आप जो इस चैप्टर का जो पिछला वीडियो है उसमें समझ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास में टॉपिक लघुपतन और अतिभारण। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।